हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है x गुणे ए ऋण बी धन ए बी बटे ए ऋण बी बराबर y गुणे ए धन बी ऋण ए बी बटे ए धन बी। दूसरा समीकरण बच्चों x धन y बराबर 2 गुणे ए का वर्ग। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए मानते हैं हमारे पास कोई रैखिक समीकरण है a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण बच्चों हम मानते हैं a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लिखते हैं x के अतिरिक्त चर राशि बच्चों y है, तो पहले y के गुणकों का गुणनखंड एक के गुणकों के गुणनखंड से करते हैं। एक का गुणांक कौन है बच्चों? c2। तो पहले हम b1 का गुणा c2 से करते हैं ऋण। अब बच्चों यहाँ से b2 का गुणा हम c1 से करेंगे, b2 गुणे c1 बराबर y बटे। अब ठीक इसी प्रकार x के लिए करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ क्रम परिवर्तित हो जाता है, a2 का गुणा c1 से होगा, 2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर 1 बटे एक के अतिरिक्त चर राशि है बच्चों x, तो x का गुणांक a1 का गुणा करेंगे b2 से ऋण a2 गुणे b1। चलिए बच्चों अब प्रश्न के हल को देख लेते हैं। बच्चों हमारा समीकरण है x गुणे a ऋण b धन ab बटा a ऋण b, x गुणे a ऋण b धन ab बटा a ऋण b बराबर y गुणे, तो बच्चों y गुणे a धन b ऋण ab बटा a धन b, ए धन बी ऋण ए बी बटा ए धन बी। बच्चों अगर इसको हम हल करें तो हमारे पास आएगा ए बी का एलसीएम ले यहाँ से, तो आएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए बी, और बच्चों ये वाला पद धन ए बी बटे बच्चों ए ऋण बी। और इसी प्रकार बच्चों इधर भी अगर हम इसको सरल करें तो ये आ जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी, और बच्चों ये वाला पद ऋण ए बी बटे बच्चों ए धन बी। अब बच्चों यहाँ हम देखें तो धन ए बी से ऋण ए बी कट जाएगा, यहाँ ऋण ए बी से धन ए बी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x गुणे ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए बी बटा ए ऋण बी बराबर y गुणे ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी बटा ए धन बी। बच्चों अगर इसको हम थोड़ा और सरल करें तो हमारे पास आ जाएगा x ए धन बी ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए बी बराबर y गुणे ए ऋण बी गुणे ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी। तो बच्चों यहाँ से जैसे कि हमें दो सूत्र पता है, तो हमें एक सूत्र पता है ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर होता है ए धन बी गुणे ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए बी। और इसी तरह बच्चों दूसरा सूत्र होता है ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर ए ऋण बी गुणे ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी। तो बच्चों हम देख सकते हैं ये बन जाएगा ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, और ये हो जाएगा ए की घात 3 धन बी की घात 3। तो इसको बच्चों हम आगे लिख लेते हैं x गुणे ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर y गुणे ए की घात 3 ऋण बी की घात 3। अब बच्चों अगर इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा x गुणे ए की घात 3 धन बी की घात 3 ऋण y गुणे ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर 0। इसको बच्चों हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। बच्चों हम दूसरा समीकरण देखते हैं तो यह है x धन y बराबर 2a का वर्ग। इसको भी हम पुनः लिखते हैं x धन y बराबर 2 गुणे a का वर्ग। इसको भी बच्चों अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा x धन y ऋण 2a का वर्ग बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। अब बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x के अतिरिक्त बच्चों चर राशि y है, और यहाँ पर बच्चों चर राशि 1 है, तो पहले बच्चों y के गुणांक का गुणा हम 1 के गुणांक से करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण a की घात 3 ऋण b की घात 3 का गुणा हम करेंगे ऋण 2a का वर्ग। अब इसी तरह बच्चों इस y का गुणांक है 1, तो इसका गुणा हम करेंगे 1 गुणे 0 से बराबर y बटे। अब बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि कौन है? x, तो बच्चों यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, इसलिए पहले 1 का गुणा हम 0 से करेंगे, 1 गुणे 0 ऋण। अब बच्चों a की घात 3 धन b की घात 3, a की घात 3 धन b की घात 3 का हम जो गुणा करेंगे वो करेंगे ऋण 2 गुणे a का वर्ग बराबर 1 बटे। अब बच्चों 1 के अतिरिक्त चर राशि x और y दोनों है, तो पहले हम x के गुणांक का गुणा y के गुणांक से करेंगे, तो ये हो जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3 गुणे 1 ऋण। अब यहाँ से बच्चों x का गुणांक, यहाँ से बच्चों y का गुणांक है ऋण a की घात 3 ऋण, तो बच्चों ये हो जाएगा ऋण a की घात 3 धन b की घात 3 का गुणा हम 1 से करेंगे। बच्चों इसको हम अगर लिख लें तो ये हो जाएगा x 2a का वर्ग गुणे a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर y बटे, यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 गुणे a का वर्ग a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 1 बटे
बच्चों a की घात 3 धन b की घात 3 धन a की घात 3 ऋण b की घात 3, तो b की घात 3 ऋण और धन b की घात 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों x बटे 2 गुणे a का वर्ग गुणे a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर y बटे 2 गुणे a का वर्ग गुणे a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 1 बटे 2 गुणे a की घात 3। अब बच्चों इसको अगर हम आगे हल करें तो x बटे 2 a की घात 2 गुणे a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर हम लिख लेंगे 1 बटे 2 गुणे a की घात 3, और इसी प्रकार बच्चों हम y बटे लिख लेंगे y बटे 2 गुणे a का वर्ग गुणे a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 1 बटे 2 गुणे a की घात 3। बच्चों अगर हम यहाँ से 2 से 2 काट दें और यहाँ पर a की घात 3 है और यहाँ पर 1 की घात 2 है, ये कट जाएगा, तो बच्चों x बटे x बराबर आ जाएगा बच्चों a की घात 3 ऋण b की घात 3 बटे a। तो इस प्रकार बच्चों हमने बीजगणित विधि से a का मान निकाल लिया है। अगर इसी प्रकार हम y के लिए देखें तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, a की घात 3 है तो यहाँ से a की घात 2 कट जाएगी, तो बच्चों यहाँ से y का मान आ जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3 बटे a। तो इस प्रकार बच्चों हमने बीजगणित विधि से x और y का मान निकाल लिया है। आशा करते हैं यह आपको समझ आएगा। धन्यवाद बच्चों।